हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जून मंथ की। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहने वाली है और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इस मंथ में। ठीक है, और आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस रहेगी। ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और हो भी सकता है कि कुछ चीज़ें इससे रेजोनेट करें, बाकी चीज़ें ना करें। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उन्हें लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। एंजल्स विद गाइड्स प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि कैसा रहेगा जून का महीना, क्या लेकर के आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जून मंथ। Conclusions are within reach. The energy is gaining momentum. Last one. Confidence is your key to success. Beautiful Taurus. Bottom of the deck है, the answer you need are coming. Okay. तो ये जो जून का महीना है ना, आप सभी के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। ये आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ को, सक्सेस को लेकर के आ रहा है। चीज़ें ग्रो होंगी। ठीक है, आप एक्सपैंड करेंगे एनर्जी वाइज भी और फिज़िकली मटेरियल वाइज भी। अगर देखा जाए तो चीज़ें बेसिकली ग्रो करने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ चैलेंजेस को भी फेस करोगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पाथ में, जिसे कहते हैं ना कि कुछ अटके, जैसे कि कह सकते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, आपके आसपास की सिचुएशन आपको सपोर्टिव ना हो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ लेवल पर आपको कुछ चैलेंजेस को बेसिकली फेस करना पड़ सकता है। पर डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अगर आप डटे रहे, क्योंकि ये मंथ आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सफलता दिलाने वाला है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप, जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जितना आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे, उतनी ही सफलता को आप यहाँ पर पाने वाले हैं। ये वक्त ना माय डियर टॉरस वृषभ राशि, ये मंथ रुकने का नहीं है, ये मंथ आगे बढ़ने का है। ठीक है, ये मंथ आपको कह रहा है कि कुछ भी अड़चने आपके जीवन में आए, आपके पाथ में कुछ भी अड़चने आए, पर आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये आप देखिए। ठीक है, यहाँ मैं जर्नली आपको ये मैसेज दे रही हूँ, आप उसको देखिए। आपकी ज़िंदगी में आप देखिएगा जून के मंथ में कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बेसिकली आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उन ऑब्स्टिकल से आपको घबराना नहीं है, उन चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है। कोई आपको अपोज कर सकता है, कोई आपके अगेंस्ट जा सकता है इस टाइम पे, इस मंथ में। तो आपको बोला जा रहा है आपको घबराना नहीं है और आपको रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये मंथ जो है आगे बढ़ने का है। अपने मतलब जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो ना, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उनको उनकी तरफ आगे बढ़ने का है। ये वक्त रुकना नहीं है आपको। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आप देखिए, कितने ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेफिनेटली जब हम एक जिसे कहते हैं सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर हम कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी दिक्कतें हमारे जीवन में आती ही आती हैं। इसके बिना तो सफलता मिल भी नहीं सकती है, राइट। तो बस आपको आगे बढ़ते रहना है। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। अगर आपने इन चीज़ों को अपने दिमाग पर लगा लिया या आप लो वाइब्रेशंस में चले गए, आप रुक गए, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि जिसमें रहने वाले हैं जून मंथ में। ओके, वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी लिटरली 7 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जीज है गाइस। और यहाँ पर आपकी भी ऊर्जा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। ब्यूटीफुल। ओके, मैंने आपको दिखा दिया। ग्रेट।
कैसा रहेगा? 2 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं जून मंथ में? ये नेचर का कार्ड है और ये डेविल की एनर्जी है गाइस। करियर, 3 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, चैलेंज क्या रह सकता है बेसिकली आपके लिए? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है? टावर, ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, and 9 of cups, okay. Bottom of the deck head, 8 of pentacles. My dear Taurus, ये जो जून मंथ है ना, आप लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको दृढ़ता से आप फेस कर रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली अपना चुनाव कर रहे हो कि आपको किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, आपको किस बात पर आगे बढ़ना है, आप उस तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर ना, जिसे कहते हैं कि उस डिज़ायर को लेकर के, या फिर कहूँगी जो भी आपकी विश है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहते हो, उसको लेकर के ना आपके अंदर जो फायर है, जो जज्बा है ना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी के रुकने से ये मंथ में रुकने वाले नहीं हो, और अब जैसे कि आपने एक डिसीज़न बना लिया है और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। खास कर ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग जो है एक से ज़्यादा काम कर रहे हो सकते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी कोई जॉब या बिजनेस तो कर ही रहे हो, उसके साथ ही एक सेकंड ऑप्शन भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये कुछ ऐसी एनर्जीज है, कुछ दूसरी जगह हाथ आजमाना, ठीक है। तो यहाँ वो एनर्जीज है कि ये मंथ ना आप बस उन दोनों जगहों को मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाना, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप अपने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करो, मतलब कुछ भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप अपना ओपन करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, उस तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो। बस इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा ना बिजी हो, एक बिजी एनर्जीज मुझे आपकी ये मंथ की दिखाई दे रही है, और उसी में बस जगल कर रहे हो आप, और उन्हीं चीज़ों को बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि इस तरफ फोकस करूँ या इस तरफ फोकस करूँ। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस आप देखेंगे इस वक्त में कि हाँ, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आप करने की कोशिश कर रहे हो, पर थोड़ा सा चीज़ें जो है बैलेंस हो नहीं रही है, ठीक है। और इस समय ना आपके माइंड में थोड़ा सा रहेगा, पैशन रहेगा, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, फाइनेंसेस पर फोकस बहुत ज़्यादा आप लोगों का रहने वाला है ये मंथ में, ठीक है। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, अब आपके लिए ना यहाँ पर लव लाइफ हो या फिर आपका अदर रिश्ते ही क्यों नहीं हो, नेचर की एनर्जीज़ है। 6 नंबर का कार्ड है जो कि वीनस की एनर्जीज़ होती है, बट इसमें ये डेविल का कार्ड है, राइट। डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आप ना ये वक्त, जैसे कहते हैं ना, वो विलासितापूर्ण जीवन आप बिताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो किसी चीज़ से ना, मतलब यस डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप फील करोगे, बट ये अट्रैक्शन ना, इसमें प्यार मुझे कम नज़र आ रहा है, और जैसे ज़रूरत मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है
कहने का मतलब इस सिचुएशन में प्यार की एनर्जीज़ नहीं है, लव की एनर्जीज़ नहीं है, किसी ज़रूरत की एनर्जीज़ है। या तो आप किसी पर्सन से सिर्फ किसी ज़रूरत की वजह से जुड़े हुए हैं, कोई नीड है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। तो वो ज़रूरत, वो वाली एनर्जीज़ मुझे ये मंथ में फ़ील हो रही है। वही आपका हाल दूसरे रिश्तों के साथ भी रहेगा। मतलब अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँ ना टॉरस, तो ये मंथ आप अगर रिश्ते अगर अपने निभा रहे हो ना, तो जैसे कि आपका पूरा फोकस तो ना आपके काम पर है, आपके करियर पर है, आपके फाइनेंसेस पर है। रिश्तों में भी अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको, तो बस उस ज़रूरत को लेकर के आप इन्वॉल्व हो रहे हो। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे किसी भी किस्म का प्यार नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी टू से, जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की फील हो रही है अभी, चाहे आपके अदर रिश्ते ही क्यों ना हो, आपको जिन चीज़ का मतलब है, अगर कोई मतलब है तो आप ये उनसे बात कर रहे हो, उनसे मतलब रख रहे हो। मतलब वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। मतलब अगर नॉर्मल वे में बोलूँ ना, तो आप थोड़ा सा रिश्तों में मतलबी होने वाले हो। अपने बारे में पहले सोचोगे कि ओके, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तब मैं आगे बढ़ूँ इस रिश्ते में, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। लाइक वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की इस मंथ नज़र आ रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ मुझे ये दिखा रही है भाई, टॉरस, मैंने आपको बोला ना कि आप आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रास्ते को अपनाएंगे, राइट। किसी भी गलत रास्ते को आपको नहीं अपनाना है, किसी भी शॉर्टकट को आपको नहीं अपनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर तो चढ़ रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, पर कोई शॉर्टकट आप ज़रूर ले रहे हो ये मंथ में, ठीक है। कोई डिसीज़न लिया है या लेने वाले हो आप ये मंथ में। कोई आपको चीट कर सकता है या चीट करने वाला है। मैं आपको वो एनर्जीज में आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको कोई गलत, जिसे कहते हैं ना, गलत राह आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ पर आपकी गलती नहीं बोलूँगी, आपकी एनर्जीज बहुत इनोसेंट यहाँ पर आई है। इवन मुझे कुछ लोग तो ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि मे बी आप में से कुछ लोग जो है कृष्ण भक्त होंगे, ठीक है। तो मतलब आपकी एनर्जीज बहुत इनोसेंट है, लेकिन कोई सामने वाला पर्सन आपको छल रहा है। आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, वो कोई आपको राह दिखा रहा है और वो राह बिल्कुल गलत है। और आप जैसे कि जिस तरीके से वो आपको बता रहा है ना, आप उसकी चालों में फंस रहे हो। आई रियली डोंट नो, मुझे इतनी भोली एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है ना, अगर आप इस पर्सन को देखोगे, राइट। तो मतलब ये पर्सन जो है ये आपको अपनी बातों में फंसा रहा है। वो इस तरीके की बातें कर रहा है, खास करके ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके सामने बहुत फेथफुल है। मतलब आपके सामने ये दिखाता है कि वो आपकी कितनी चिंता करता है, कितनी फिक्र करता है, लेकिन उसके पीछे उसकी इंटेंशंस बहुत नेगेटिव है। वो आपका नुकसान किसी न किसी वे में कराना चाहता है, या वो आपको हारते हुए देखना चाहता है। तो अगर आप उस पर्सन के राह, बताई हुई राह पर अगर आप चलने वाले हो, तो आप देखोगे कि ये महीने आपको कुछ ना कुछ करियर में नेगेटिव कुछ देखने को मिलेगा। चीटिंग की वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई चीट आपको कर सकता है, आपके फाइनेंसेस को लेकर के आपको नुकसान हो सकता है। कहीं अगर आप किसी चीज़ में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई शॉर्टकट मारने की भी कोशिश कर रहे हो गाइस, तो ये सही नहीं है। मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने खुद के डिसीजंस खुद लें आप ये वक्त आपको, क्योंकि यहाँ पर टावर की भी एनर्जीज आई है। हालांकि ये आपकी ओवरऑल गाइडेंस है, राइट। देखिए, ये टावर की एनर्जीज में आपको पहले आपके लिए गाइडेंस बता देती हूँ, ठीक है। टावर की एनर्जीज और साथ में ये तीनों कार्ड्स जो मैंने आपको बताए थे। टावर की ऊर्जा आपके लिए यही मैसेज आपको दे रही है कि जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो, उनको रिसीव करो। कोई एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक चेंज आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है, तो उससे घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए यहाँ पर बता दूँ, ऐसे लोगों का ट्रू फेस आपके सामने आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है,
आप अपनी इंट्यूशन के ज़रिए आप उन लोगों को आप पकड़ सकते हो, आप उन लोगों को भांप सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि ये मंथ में किसी की बताई हुई गाइडेंस को फॉलो ना करते हुए आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसे फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप सामने वाले, मैं ये नहीं कह रही कि सभी गलत हैं, राइट, लेकिन ये कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं, यहाँ पर 4 कार्ड ऐसे हैं, 4 नहीं बोलूँगी, यहाँ पर 5 कार्ड हैं। ओके, ये जो इस डेक में ये जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये भी इसी तरीके का कार्ड दिखाया जा रहा है, जैसे कि कोई पर्सन ना कुछ छुपा रहा है आपसे, कोई बेसिकली आपके खिलाफ चालें चल रहा है, राइट, और वो आपको धोखा दे रहा है और आप बहुत इनोसेंट हो। अगेन मैं यहाँ पर भी आपकी फिगर अगर आप देखोगे ना, आप बहुत इनोसेंट हो। इस पर्सन को अगर आप देख पा रहे हो तो ये पर्सन जो है जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है ये। इसको मतलब जिसे कहते हैं ना, भाप पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके ये जो इसने पीछे हाथ रखा हुआ है, इसके हाथ में डाइसेस हैं, जैसे कि शतरंज चलना, शतरंज की चालें चलना, राइट। तो ये कुछ ना कुछ चाल आपके सामने फेंक रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है। देखिए, हालांकि आपके करियर फॉर्म में आया है, पर मैं आपको आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए अलर्ट कर रही हूँ यहाँ पर। इवन ये पर्सन किसी और इंसान को भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको ये बोलता है कि ये पर्सन आपका काम कर देगा, इट मीन्स यहाँ पर कुछ घपला है। ओके, ऐसी एनर्जीज, मुझे चीटिंग की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो उसका लाया हुआ, ये बहुत फिल्मी हो गया, बट यहाँ पर जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ ना गाइस, जून मंथ के लिए प्लीज़ रेड अलर्ट है ये आपके लिए कि दूसरे इंसान के अगर उस पर आपने ट्रस्ट रखा ना, उसकी बातों पर अगर आपने ट्रस्ट रख लिया कि हाँ ये इंसान मुझे ठीक कह रहा है, मुझे यही करना चाहिए, तो आप फंस सकते हो, आप बहुत बुरे फंस सकते हो। तो यहाँ पर मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको अलर्ट करना है, जो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए मैसेज मिल रहा है। तो अच्छा यही रहेगा कि ये मंथ आप किसी के कहे अनुसार कोई काम ना करें। और एक बात और बता देती हूँ, वो काम तो बिल्कुल ना करें कि अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है और आपको एक बार टिंग हो गया कि हाँ, एक बार आपकी जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट है ना, आपको फर्स्ट अंदर से आवाज़ आ गई कि ये काम गलत है, ठीक है। हालांकि लालच आ रहा है, लालच तो आएगा ये मंथ में, ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले पॉइंट पे अगर ये आ गया ना, नहीं 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 ये काम गलत है, तो आपको वो काम कुछ भी हो जाए उस बात पर नहीं चलना है। क्योंकि मैं अगेन बोल रही हूँ यहाँ पर टावर की एनर्जी से, तो थोड़ा संभल करके चलिएगा। ये मंथ आपको करियर में खासकर चीटिंग की वाइब्स हाई है। आपको लगेगा जो जैसे प्लानिंग के साथ आप चीज़ें चला रहे थे ना, वैसे चल नहीं रही हैं। और एक बात आपको यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करके सच्चाई के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके जो शुरू के कार्ड्स यहाँ पर आए थे ना, अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको अपने जीवन में ग्रोथ मिलेगी। आपको किसी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको किसी तरह का गलत रास्ता नहीं अपनाना है, कोई गलत ट्रिक नहीं यूज़ करनी है। अगर आप सच्चाई के साथ सीधे बिल्कुल आगे चलते रहे उस बात पर, चाहे वो डिफ़िकल्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि डिफ़िकल्टी तो आएगी गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला डिफ़िकल्टी तो आएगी, लेकिन आपको सच्चाई का पाथ नहीं छोड़ना है तो आपकी ग्रोथ है, अदरवाइज आप ऊपर से नीचे गिर जाओगे। ये आपके लिए एक रेड अलर्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा संभल करके चलिएगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज मुझे यही आ रही है कि आप इतने पैशनेट हो इस काम के लिए, जैसे कहते हैं ना कि मुझे किसी भी कीमत पर ये काम करना है, मुझे हर हाल में ये काम करना है। वो वाली वाइब्स मुझे आप लोगों की आ रही है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी, मतलब बेसिकली ये एनर्जीज है कि अभी आप खास करके किसी चीज़ में आप जैसे स्टक होते हो ना, फंसे हुए होते हो, तब ये पर्सन आपको क्लिक करेगा, तब ये पर्सन आपके पास आएगा, तब ये आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देगा। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी। और ये मंथ में जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि वही एक ज़रिया है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का, ठीक है, और आपको सही ट्रैक पर रखे रहने का, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बोल रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बड़े, कुछ लोगों के लिए छोटे हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है। तो हेल्थ के अकॉर्डिंगली थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी डाइट को बैलेंस कर लीजिए, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। लेकिन मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। पर ये महीने की आपकी जो वाइब्स, आई मीन आपके लिए जो मेजर मैसेज आया है ना कि डोनेट करो, ठीक है, चैरिटी करो, जितनी कर सकते हो, जिस भी फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है, दिल से आप चैरिटी कीजिए। और अगेन देख करके करना है कि वाकई में वो इंसान जो है ज़रूरतमंद है भी कि नहीं। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है माय डियर। हालांकि किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जीज होती है ना स्पिरिचुअली जो यहाँ पर आई है, मैं आपको बोल रही हूँ आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे कहते हैं ना आपका ध्यान भटका हुआ है, आप विलासिता में, लालच के पीछे, चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना भाग रहे हो कि यहाँ पर ना आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। मतलब डिस्कनेक्ट इन द सेंस कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है पर आप मान ही नहीं रहे हो। आप उस फॉर्म में आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली भी अगर मैं बात करूँ ना तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बट आपका उस तरीके का मैं कहूँगी एक्टिविटी आपकी ऐसी नहीं है। आपका आप रिचुअल्स नहीं कर रहे हो या फिर उतना आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर कि आप अपनी इंट्यूशन को ना पकड़ नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो आप? देखिए, इंट्यूशन हाई होना एक अलग चीज़ है, उसको पकड़ना भी एक अलग चीज़ है, उस पर ट्रस्ट करना भी अलग चीज़ है। इंट्यूशन तो बहुत लोगों को आती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर वो कर भी लेते हैं वो काम, फिर बाद में पछताते भी हैं। तो वही चीज़ है थोड़ी आपके साथ, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और चैलेंज तो आपके लिए यही है भाई कि देखिए, कुछ आसपास आपके ऐसे लोग हैं, टू फेसेस लोग हैं जो आपकी बुद्धि को ख़राब कर सकते हैं, जो आपको गलत बात पर लेकर के जा सकते हैं, और उनकी फुली इंटेंशंस हैं कि आपको हराना, आपको गिराना, आपको फिनिश करना, ठीक है, आपको ग्रोथ नहीं आने देना आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, और यही लोग आपके लिए ये मंथ में चैलेंज रहने वाले हैं, ठीक है। और टावर की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। देखिए, टावर की एनर्जीज़ को जब मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है ना, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। तो टावर का कार्ड यही बोलता है कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, एक तो आंखें बंद करके आपने किसी पर विश्वास नहीं करना है, दूसरा जो भी कोई डिसीजन लेने हैं आपको तुरंत एक्शंस, तुरंत डिसीजंस नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आप इरिटेट हो, अगर आप अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी ज़िंदगी में सही एक्शन, सही डिसीजंस आप ले पाओगे। तभी आप अपने डिज़ायर्स को, या जो भी चीज़ के पीछे आप आगे बढ़ रहे हो ना, उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, कि मुझे ज़्यादातर आप लोग यही लग रहे हो कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुनने नहीं वाले हो, या फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो ये काम मत करना, एटलीस्ट ये रीडिंग सुनने के बाद तो बिल्कुल मत करना। और अगर मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो ये जिसे कहते हैं ना, पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई आप तो कर ही नहीं पाओगे, आप तो इंट्यूशन को इग्नोर ही कर दोगे। अगर आप अलर्ट रहोगे, अगर आप अवेयर रहोगे कि ओके मेरी इंट्यूशन ने मुझे क्लिक करा, मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है, ओके मुझे अगर किसी ने बोला भी है, पहले मैं ब्रेक लूँगा, पहले मैं सोचूंगा, तुरंत एक्शन नहीं लेना है उस चीज़ के लिए। पहले ब्रेक लीजिए, मेडिटेट कीजिए कुछ दिन, देन आप कंटेम्पलेट कीजिए, देन आप सोचिए कि क्या वो रास्ता सही है, आपकी इंट्यूशन आपको सही बोल रही है कि वो रास्ता सही भी है या नहीं। और रात को सोने से पहले ना रोज़ प्रार्थना कीजिए, डिवाइन आपको कुछ ना कुछ साइन देंगे, और ओपन रहना है आपको उन साइंस के लिए। वो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको कोई मैसेज आपके सामने पेश आ जाता है, वो हमेशा इनडायरेक्ट वे में आपको सपने आते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपको मैसेजेस दिए जाते हैं, आपको उन्हें डिकोड करना होता है, आपको उन्हें उन मैसेजेस को समझना होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, इट डजेंट मैटर कि थोड़ा रीडिंग लेट हो रही है, लेकिन जिनके लिए मैसेज बड़ा ज़रूरी है ना, उनके लिए ये एग्जाम्पल बड़ा काम आएगा। हालांकि बहुत अलग सा आपको लगेगा, ठीक है,
कहने का मतलब आप कह सकते हो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ से मैंने उस चीज़ को कैच करा है। आपको सपने में नज़र आता है कि आप एक लिफ्ट से आप नीचे, मतलब 50 फ्लोर्स हैं, 50-60 फ्लोर्स हैं, और आप लिफ्ट से नीचे आए, ठीक है। देन आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको किसी से कुछ पैसे लेने हैं, या आपके ड्रीम की बात कर रही हूँ, आप उस सेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देन आप लिफ्ट से चढ़े, आप 40 माले पर चले गए, ठीक है, 40th फ्लोर पर आप चले गए लिफ्ट से। आपने पैसे लिए, ठीक है, जो भी थे 500, 1000, 5000 जो भी थे आपने लिए। देन आप नीचे आ गए। इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? आपको अगर ऐसा सपना आए तो आप क्या डिकोड करोगे इसे? कहने का मतलब कि ज़िंदगी में आप पैसे को अहमियत दे रहे हो। अगर आप पैसे को पकड़ के अपनी एनर्जीज़ को हाई कर रहे हो ना, तो आप ऊपर तो चढ़ोगे लेकिन फिर नीचे गिरोगे। समझ रहे हो? पैसा मिलेगा फिर नीचे गिर जाओगे। लेकिन अगर आप मतलब अपनी ट्रू सेल्फ के साथ, सच्चाई के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप हमेशा ऊपर ही चढ़ते रहोगे, ठीक है, हमेशा ऊपर ही चढ़ते रहोगे। तो कहने का मतलब ये कुछ लोगों को टाइम वेस्ट लग सकता है, लेकिन मेरा आपको कहने का यही मतलब है कि आपको अपने सपनों को ना डिकोड करना है। कोई सपना यूं ही नहीं आ जाता है। खासकर अगर आपको लगे ना, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था, आपको ये क्या मुझे सपना आया, मैं लिफ्ट में ऊपर नीचे, क्या ये कभी ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे आ रहा हूँ, फिर कभी ऊपर जा रहा हूँ, फिर कभी नीचे आ रहा हूँ, ये क्या है? उसे डिकोड करो। वो यूं ही नहीं है, ये स्पिरिट का तरीका होता है आपसे बात करने का। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा माय डियर। ओ माय गॉड, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के लिए तो यहाँ पर एक आंसर छुपा हुआ था। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है ना, उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई आंसर छुपा हुआ था। एंड येस, मैंने आपको बोला है ना, आप बुरे नहीं हो। ये रीडिंग को देख करके, सुन करके ये मत ले आइएगा कि कहीं मैं तो बुरा नहीं हूँ या मैं तो बुरी नहीं हूँ। यू आर गुड इनफ। बस कुछ लोग हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके दिमाग को घुमा रहे हैं। तो उसके लिए जो है आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है, सोच विचार करके आपको अपनी लाइफ में एक्शंस लेने की ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ के लिए ना तुरंत आप डिसीजन मत बना लीजिए कि ओके ये बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं? लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर, कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानना आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए टॉरस, और देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन और आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस मंथ के लिए। फर्टिलिटी, अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। अपनी फेमिनिन साइड के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर के आओगे। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं फर्टिलिटी कुछ लोगों की स्ट्रांग हो सकती है। येस, यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी से मैं आपको बोल रही हूँ ना, कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं। खासकर यहाँ पर जो कपल्स देख रहे हैं जो मैरिड नहीं हैं, देखिए अनवांटेड यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जीज है। अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं तो कंसीव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इस वक्त में, ठीक है। देखिए अगेन ये फर्टिलिटी का कार्ड, ये ग्रोथ की बात करता है। तो ग्रोथ तो है लेकिन सच्चाई के रास्ते पर, दिल के रास्ते पर। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए गाइस, आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। आप बढ़ ही रहे हो, कोई गलत रास्ता मत अपनाना, प्लीज़ मत अपनाना, किसी के चंगुल में मत आना। ओके, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं द वेटिंग गेम, डिसीजन सोच समझ करके आपको लेना है, आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना है। विश डेफिनेटली फुलफिल होगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है ये मंथ में। सन, अपने कॉन्फिडेंस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर फोकस कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। येलो कलर के आप कपड़े वियर कर सकते हो, येलो कलर के साथ कनेक्ट हुई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशन आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है।
सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, लिटरली ये ड्रीम का कार्ड है। आपका जो क्राउन चक्रा होता है जब वो एक्टिवेट होता है ना तो वहाँ पर ड्रीम्स आते हैं। और मैंने आपको अभी बोला ना, डेफिनेटली जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया किसी के बहुत काम आने वाला है गाइस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। आपको सपनों में यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस, किसी की यहाँ पर जैसे कि वेट ख़त्म हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में कोई पर्सन एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ट्रू पर्सन नहीं बोल सकती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। ओके ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर ट्रू पर्सन नहीं बोल सकती क्योंकि डेविल का कार्ड आया हुआ है। तो सबके लिए सेम एनर्जीज नहीं होंगी, लेकिन येस कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने दिल को फॉलो कीजिएगा, ऐसा अपने दिल को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वही आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स सी गाइस, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम से, इनर नॉलेज से कनेक्ट होना चाहते हैं और यस इंट्यूटिवली टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, और सिर्फ मैं टैरो कार्ड रीडिंग ही नहीं बोलूँगी, उसके साथ और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं लेकर के आ रही हूँ। टैरो स्पेल्स, कैंडल मैजिक, हीलिंग नंबर्स, स्विच वर्ड फ्रेजेस, और भी बहुत कुछ है उसमें, रेमेडीज़ ढेर सारी हैं, मतलब पूरा पैकेज है यहाँ पर। तो अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये कोर्स जो है ये लाइव कोर्स नहीं है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दी जाएंगी, और ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। इसमें आपको टोटल 19 वीडियोस दी जाएंगी, उसके अलावा आपको पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, नोट शेयर किए जाएंगे, और ये इन चीज़ों का एक्सेस जो है ना आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। लेकिन हाँ, जो इसकी फ़ीस है, इसकी चार्जेस है, ओरिजिनल प्राइस जो है इसका 15,000 है, बट अभी के लिए 7 जून तक के लिए इसका प्राइस जो है 9,000 है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं, इस पैकेज को लेना चाहते हैं, आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी में दे रखा हुआ है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है कि आप बिना टैरो कार्ड्स के भी किस तरीके से प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, एलिमेंटल रीडिंग, बहुत कुछ है गाइस इसमें। ओके, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो प्राइस है, ये जो फीस है, ये वैलिड रहेगी 7 जून तक। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। फिनिक्स, हाउ इज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मंथ टॉरस आपके सामने कुछ चीज़ों का खुलासा होने वाला है, कुछ चीज़ें खुलेंगी, कुछ ऐसे लोगों की पोल खुलने वाली है, कुछ ऐसी सिचुएशंस की पोल खुलने वाली है जिनके बारे में आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, और ये बेसिकली वो एनर्जीज़ है कि खुद फिनिक्स की एनर्जीज़ हमें क्या बताती है कि खुद आपकी ज़िंदगी में जैसे कि एक तूफ़ान सा है। ठीक है, जो आपको लगेगा कि हाँ वो तूफ़ान है, आप जल रहे हो उस एनर्जीज़ में, लेकिन वो बेसिकली वो एक न्यू बिगनिंग की क्या बोलूँ, न्यू बिगनिंग की शुरुआत नहीं है, वो न्यू बिगनिंग ही है। ठीक है, वो एक नया जन्म है आपका। बेसिकली आपकी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जिनके लिए, जो चीज़ें जिन्होंने ना आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली जो आप पाना चाहते हो, जो आपको मिलना चाहिए ना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं ये चीज़ें। तो ये वक्त खाली करने का है, ये मंथ आप उसे खाली करोगे। और आपको डिवाइन यहाँ पर ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस वक्त में आपको अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, और ये मत समझिएगा कि आप नीचे जा रहे हो, आप ग्रो ही कर रहे हो। ठीक है, एक सोल लेवल पर आपकी ग्रोथ हो रही है, और इन चैलेंजेस को आपको डट करके सामना करना है। इन चैलेंजेस का आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके,
तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।